दोस्तों वेलकम टू माय चैनल अवनी मेडिकोस PHMS। आज हम लोग ऐसी धमाकेदार स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका हीरो ना तो कोई मसल्समैन है ना तो कोई सुपर हीरो, पर फिर भी हर पल हर सेकंड काम करता रहता है बिना थके बिना शिकायत के। नाम है RBC। इसकी ज़िंदगी का सच देखेंगे, उसका सफ़र का हर मोड़ हर कुर्बानी एक कहानी है एक लाल योद्धा की। उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका जन्म एक बोन मैरो नाम के गांव में हुआ था। जैसे एक योद्धा तैयार होता है अपने देश की सेवा के लिए, ऐसे ये तैयार होता है स्टेम सेल में से। उसके बाद उसको एक वरदान मिला है। किसका वरदान? कैसा वरदान? उसको हीमोग्लोबिन का वरदान मिला है जो उसको लाल रंग देता है। कौन सा रंग देता है? लाल रंग देता है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी ताकत O2 ऑक्सीजन को पकड़ने की शक्ति देता है। क्या देता है? उसको एक वरदान मिला है हीमोग्लोबिन का, जो उसको लाल रंग देता है क्योंकि उसमें क्या है? उसमें आयरन है और वो उसको O2 पकड़ने की ताकत देता है। वो बोलता है जब भी मैं हेल्दी कंडीशन में होता हूँ तब मेरे काउंट 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूब mm होते हैं। वो बोलता है जब भी मैं हेल्दी कंडीशन में होता हूँ ना तब मेरा काउंट 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूब होता है। उसके बाद का शुरू होता है मेरी सेवा का कार्य। मैं कौन कौन सी सेवा करता हूँ? तो मैं छोटा सा ही हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं छोटा सा हूँ, सिर्फ 7.2 माइक्रोन का। कितना हूँ? 7.2 माइक्रोन का। लेकिन मेरी ड्यूटी महान है। मैं लंग से ऑक्सीजन लेता हूँ और सभी ऑर्गन को पहुँचाता हूँ। क्या करता हूँ? लंग से O2 लेता हूँ और सभी ऑर्गन को यानी कि सभी सेल को पहुँचाता हूँ, और जो सभी सेल्स है उन्हों से CO2 लेता हूँ और लंग्स तक पहुँचाता हूँ। मेरे में न्यूक्लियस नहीं है। मैं एक ओनली ऐसा सेल हूँ बॉडी में जिसमें किसी भी तरह का न्यूक्लियस नहीं है। आपने कभी जानने की कोशिश की कि मेरे में न्यूक्लियस क्यों नहीं है? क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कलेक्ट कर सकता हूँ मेरे में। और मेरा शेप है बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव क्यों है? आपने कभी सोचा? क्योंकि मेरा सरफेस एरिया बढ़ सके और मैं ऑक्सीजन को कलेक्ट कर सकूं। फर्स्ट हमने देखा उसका जन्म एक बोन मैरो नाम के गांव में हुआ था। उसके बाद वो ऐसा तैयार हुआ कि जैसे सैनिक तैयार नहीं होते अपने देश के लिए, उसके बाद उसको एक वरदान मिलता है। किसका वरदान? हीमोग्लोबिन का वरदान मिलता है जो उसको लाल कलर देता है और एक ऐसी शक्ति देता है जिससे वो ऑक्सीजन से कनेक्ट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कलेक्ट हो सके, और वो लंग से ऑक्सीजन को सेल्स और ऑर्गन तक पहुंचाता है और ऑर्गन से CO2 पहुंचाता है लंग्स तक। ऐसा कि ट्रांसपोर्टेशन करता है, सेवा करता है। मेरे में न्यूक्लियस नहीं है, मैं बाइकॉनकेव शेप का हूँ। उसके बाद आता है पार्ट 4, खून की नदियों में यात्रा। 120 दिन का सफ़र।
मेरी लाइफ फिर 120 दिन की होती है, पर मैं हर पल ड्यूटी करता हूँ। मैं हर पल हर सेकंड अपनी ड्यूटी में लगा रहता हूँ। मैं ऑक्सीजन आर्टरी कैपिलरीज और वेंस में हर पल बहता है। मेरा ब्लड हर पल आर्टरी कैपिलरीज और वेन में बहता है। उसके बाद मेरा पार्ट 4 आता है, स्प्लीन में अंतिम संस्कार। जब भी मेरा 120 डेज यानी कि 120 दिन ख़त्म होते हैं, तब मैं स्प्लीन में जाके ख़त्म हो जाता हूँ, यानी कि मैं डेथ हो जाता हूँ। मेरा अंतिम संस्कार होता है स्प्लीन में। उसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। वहीं मेरी कहानी ख़त्म होती है, पर नए आरबीसी फिर जन्म लेते हैं। एक नई साइकिल शुरू होती है। एक गांव में से फिर से, कौन सा गांव था वो? बोन मैरो नाम के गांव में से फिर से नए आरबीसी जन्म लेते हैं। और जो मेरा बच्चा कुचा जो बच जाता है डेथ के बाद, वो बिलिरुबिन बन जाता है। लिवर में जाके क्या बन जाता है? बिलिरुबिन बन जाता है। उसके बाद है एनीमिया की दर्दनाक कहानी। ओहो यार, एनीमिया के दर्दनाक कहानी में क्या है? जब भी मेरी डेफिशिएंसी होती है O2 की, जब भी मैं कम हो जाता हूँ, तभी मेरे को एनीमिया हो जाता है। जब हम कम हो जाते हैं तो शरीर थक जाता है, इसे कहते हैं एनीमिया। दिमाग स्लो चलने लगता है, दिमाग ढंग से काम नहीं करता है, दिल धड़क धड़क करने लगता है ज़ोरों से, क्योंकि O2 कम हो जाता है। मेरे शरीर में ब्लड कम हो जाता है, तो मैं O2 कलेक्ट नहीं कर सकता बहुत अच्छे तरीके से, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मेरा दिल धड़क धड़क करने लगता है। हमने क्या देखा इस स्टोरी में? फास्ट रिवाइज करते हैं। मैं एक बोन मैरो नाम के गांव से पैदा होता हूँ। उसके बाद मुझे एक ऐसा वरदान मिलता है, यानी कि हीमोग्लोबिन जैसा वरदान मिलता है, जिसमें आयरन है, जो मुझे लाल रंग देता है और एक ऐसी शक्ति देता है जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन से कलेक्ट कर सकूं। और मेरा शेप है बाइकॉन के, मेरा सरफेस एरिया जिससे बढ़ जाता है। मैं हेल्दी कंडीशन में 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूब इन ब्लड में होता हूँ। और मेरा काम, मेरी सेवा है, मैं लंग से ऑक्सीजन को लेता हूँ और पहुंचाता हूँ सेल्स तक, और सेल से CO2 लेता हूँ और पहुंचाता हूँ लंग्स तक। मैं न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता हूँ। मेरा दूसरा भी ऐसा काम है। जब मैं कम हो जाता हूँ तो एनीमिया हो जाता है और मैं डेथ हो जाता हूँ स्प्लीन में जाके, और मैं डेथ होने के बाद भी काम में आता हूँ, क्योंकि मेरे में से बिलिरुबिन बनता है लिवर में। तो ओवरव्यू में हम देखेंगे नॉर्मल काउंट, जो हमने बोला 4.5 मिलियन क्यूब mm टू 5.5 मिलियन, मेल में 5 मिलियन पर क्यूब mm, फीमेल में 4.5 मिलियन पर क्यूब mm। उसका डायमीटर है 7.2 माइक्रोन। शेप है बाइकॉन की। मेरे में न्यूक्लियस नहीं है, मैंने बताया ना क्यों न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर सकूँ ऑक्सीजन को। डेफिशिएंसी को मैं एनीमिया बोलते हैं। मेरा लाइफ स्पैन है, मैं 120 दिन का ही ज़िंदा रह सकता हूँ। मैं डेथ होता हूँ स्प्लीन में। उसके बाद मैं O2 ट्रांसफर करता हूँ लंग्स टू सेल में, CO2 को ट्रांसफ़र करता हूँ सेल टू लंग्स में। मैं न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता हूँ। हमने देखी आरबीसी की एक बहुत ही अच्छी कहानी।
आप लोगों को ऐसी ही कहानी चाहिए किसी भी टॉपिक पे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए को आपको दूसरे किस टॉपिक पे स्टोरी चाहिए। हम लोग देखते हैं वाइवा क्वेश्चन, यानी कि आपको इस क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट में देने हैं, यानी कि मुझे पता चले कि आपको कितनी स्टोरी याद रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर द आरबीसी फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ एन आरबीसी। उसके बाद है व्हाट इज द शेप ऑफ आरबीसी, आरबीसी का शेप क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डू आरबीसी हैव अ बाइकॉन्केव शेप, बाइकॉन्केव शेप का क्यों हूँ मैं। डू आरबीसी हैव अ न्यूक्लियस, मेरे में न्यूक्लियस क्यों नहीं है या नहीं है। व्हाट इज़ द नॉर्मल काउंट इन मेल और फीमेल, नॉर्मल काउंट क्या है मेल और फीमेल में। थैंक यू दोस्तों।